मैं आज तक कभी अपने वीडियो में ये नहीं कहा कि मेरा वीडियो फॉरवर्ड कीजिए या मेरे वीडियो को आप देखिए या मेरे वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। लेकिन आज आपसे विनती है, क्योंकि आज हमारे बच्चों पे बात आ गई है, आज हमारे बच्चों की बात है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और दलित मोदी चाचा तक पहुंचाइए, क्योंकि आज बात होनी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़। यूजीसी पे मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाया है, एक या दो वीडियो बनाए, और मैं बहुत सोचा कि आखिर ये कानून क्यों लाई होगी सरकार। तो मोदी चाचा, मेरा आपसे एक सवाल है। एक तरफ तो आप बोल रहे हैं एकत्रित रहना है, समाज में एकजुट रहना है, एकजुटता रहनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप जो है ये यूजीसी ला के सवर्णों को एक तरफ धकेल दिए मरने के लिए, और ओबीसी एसटी जो भी है इनको एक तरफ आपने एक हथियार दे दिया। अब होगा क्या कि जो सवर्ण बच्चे हैं वो डर डर के मानसिक तनाव में कॉलेज में रहेंगे। वो किसी SC ST या किसी ऐसे जो भी उसमें आता है ओबीसी, उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे डर डर के रहेंगे कि क्या पता कब किस बात पे ये बिगड़ जाए, किस बात पे ये मुझ पे जो है केस कर दे। मानसिक तनाव में रहेगा हमेशा। बीइंग ए पेरेंट्स, मेरा बच्चा कॉलेज कर रहा है, मैं अपने बच्चे को अपना सब चीज़ दाव पे लगा के और इतनी भारी भरकम फीस भर रहा हूँ, और जो ओबीसी एसटी वाले जो तुमने वहाँ जिनको ये हथियार दे दिया ऊपर से कि वो कभी भी किसी भी जनरल वाले को कहीं पे भी किसी भी बात पे फंसा सकता है, उसका करियर तबाह कर सकता है, तो वो उससे बात नहीं करेगा ओबीसी एसटी वाले से, हर समय डर में रहेगा, उसके साथ खाना नहीं खाएगा, उसके साथ उठेगा बैठेगा नहीं, कैंटीन में चुपचाप बैठा रहेगा, खेलने कूदने में जो है ध्यान रखेगा कि कहीं उस पर हाथ टच ना हो जाए, उस पर कहीं कोई उसको धक्का मुक्की ना लग जाए खेलने मुलने में, क्योंकि आपने वो ऐसा अधिकार उनको दिया है, ऐसा हथियार दिया है। और मैं यहाँ पे मुझे एक बूझ ऐसी आ रही है, मोदी चाचा, हम बचपन से एक बात सुनते थे ना, कोई भी ऐसे नॉर्मल बात में बोलते थे, दिखा दी ना अपनी जात, दिखा दी ना अपनी जात, दिखाएगा ये पक्का अपनी जात दिखाएगा। आज मुझे समझ में आया कि जाति का क्या मतलब है। ये हमारी गलती है कि हमने एक दलित को प्रधानमंत्री बनाया, ये हमारी गलती है हमने एक राष्ट्रपति को दलित को राष्ट्रपति बनाया। हम इस बात को कह सकते हैं आज ना। बहरहाल उस बात पे आते हैं, मैंने अपना सब चीज़ दाव पे लगा के, और जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सारे नेताओं के जैसे हरामी धूर्त दिमाग के नहीं होते, वो इनोसेंट होते हैं, वो जो इमोशनल होते हैं। मेरा बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको पता है कि मेरे पापा कैसे करके मेरे लिए इतनी भारी भरकम फ़ीस जुटा रहे, क्योंकि जो ओबीसी एससी और एसटी वाले हैं उनने तो कोई फ़ीस देनी नहीं है, उनने तो कोई भारी भरकम फ़ीस नहीं देनी, उनके लिए फ़ीस माफ़ है, बुक्स माफ़ है, कैंटीन माफ़ है, रहना सहना माफ़ है, सारी सुविधाएं आपने दे रखी उनको। लेकिन मैंने अपना सब चीज़ दाव पे लगा के, अपने जीवन की सारी पूंजी लगा के उस बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है। और अगर कल कोई ऐसा धूर्त बच्चा उस पर कोई फेक एलिगेशन लगाता है और मेरा बच्चा कोई गलत कदम उठा देता है या कोई गलत काम कर देता है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मुझे आपसे जानना है। अब मैं अभी तक पहले वीडियो में तक मैं ये, क्योंकि मैंने इसको पर्सनल तौर पे अपने बच्चे के तौर पे नहीं सोचा था, लेकिन जब मैं सोचा कि यार मेरा बच्चा कॉलेज में है और अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो गया तो मेरा पूरा जीवन, जो मैंने पूरे जीवन की कमाई उस पर लगाई है, सब चीज़ अपना दाव पे लगा के उसको उतने महंगे कॉलेज में भेजा है पढ़ने के लिए कि शायद ये कल कुछ अच्छा बनेगा और मेरा और मेरे देश का नाम रोशन करेगा। और अगर कल किसी वजह से
उस पे कोई गलत एलिगेशन लगाता है और उसका करियर तबाह करने की कोशिश करता है, या कल मेरा बच्चा कोई गलत कदम उठाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जवाब चाहिए मुझे। और नहीं तो मैं आपको एक साफ शब्दों में चैलेंज के साथ बता रहा हूँ कि आप भारत के नौजवानों को, खास करके जनरल वालों को, आतंकवादी बनने पे, उग्रवादी बनने पे मजबूर कर रहे हैं, हथियार उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि जिस बच्चे के साथ गलत होगा उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक कि वो खुद को मिटा दे, और उसका जवाब कौन देगा? क्योंकि जब उसको लगेगा कि मेरे पढ़ाई के चक्कर में मेरे पीछे मेरे माँ बाप इतने परेशान है, वो सब चीज़ दांव पे लगा के मुझे यहाँ भेजे, और आज मेरे साथ ये हो गया कि मैं ना कॉलेज का रहा, ना मेरी डिग्री रही, ना मेरा कोई फ्यूचर रहा, ना करियर रहा। तो या तो वो गलत काम उठाएगा, सुसाइड करेगा, और या फिर वो समाज के अंदर वो बुराई पैदा होगा, वो बुराई उसके अंदर पैदा होगी कि सारे समाज को ले डूबेगा वो। इसका जवाब, इसकी सिक्योरिटी कौन देगा? ये आपसे मुझे जवाब चाहिए। बीइंग ए पेरेंट्स मुझे आपसे जवाब चाहिए। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन, सवर्णों को मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे सवर्ण समाज के भाई बंद हैं, लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, अगर आप सक्षम हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ बनाइए, और जिस भी सवर्ण की जो यूनिवर्सिटी है अभी मौजूदा टाइम पे, वहाँ पे बोर्ड लिख दीजिए बाहर से कि ओपन फॉर ओनली सर्वेंट्स। इन जितने भी ये दूसरी कैटेगरी वाले हैं और जो हराम खोर हैं, हराम खाऊ हैं, इनको वहाँ एडमिशन मत दीजिए। इनको अगर किसी के एडमिशन में है, किसी के स्कूल कॉलेज में है, तो इनको बाहर कीजिए वहाँ से। ये तब तक नहीं सुधरेंगे। आज देख रहे हैं आप, कोई नेता बाहर आ रहा है बात करने के लिए, चाहे वो सवर्ण है, दलित है, गधा है, हरामी है, चोर हो, चक्का, कोई भी है, आ रहा है नेता बाहर कोई बात करने के लिए इस पर? कोई नहीं। ये सवर्ण को किसी में गिन ही नहीं रहे हैं, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के बैठे हैं, जो सबसे भारी भरकम फीस भरते हैं, जो चार चार किताब एक्स्ट्रा लेते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो हर जगह पे ट्यूशन और कोचिंग में अपने बच्चों को भेजते हैं। ये हरामखोर तो जिनको बिजली फ्री में चाहिए, पानी फ्री में चाहिए, घर फ्री में चाहिए, राशन फ्री में चाहिए, ये तो कहीं नहीं। ना तो इनके बच्चे कोचिंग जाते, क्योंकि उनको पता है कि पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। फ्री में कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, फ्री में डिग्री मिलेगी, फ्री में नौकरी मिलेगी। हमको करना पड़ता है ये सब। भारी भरकम ट्यूशन फ़ी हमको उठानी पड़ती है, भारी भरकम फीस स्कूल में हमें भरनी पड़ती है, किताबें हमको खरीदनी पड़ती हैं, कोचिंग सेंटर्स हम चलाते हैं, अपना सब कुछ दांव पे लगा के। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का आपने डेथ वारंट निकाल के कॉलेज पे रख, कॉलेज वालों को दे दिया है कि अगर ये सवर्ण का बच्चा कुछ भी चूं से चां अगर इधर से उधर हिल जाए तो इसको फंसाओ। मुझे इसका जवाब चाहिए, वरना मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार, एक शरीफ इंसान को, कामकाजी इंसान को आप उग्रवादी बनने पे मजबूर कर रहे हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और अगर किसी भी बच्चे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार या ऐसा गलत हो गया, तो हम सरकार की नहीं, पूरे सरकार वालों की कब्रें खोद देंगे। ये बात जान लीजिए। अभी भी टाइम है, रोल बैक यूजीसी। और आप इसे चेतावनी समझिए, आप इसे मशवरा समझिए, या इसे विनती समझिए, क्योंकि अब बहुत हो गया। जब बात हमारे बच्चों पर आ जाएगी तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ये बात जान लीजिए।